पर्टिकुलरली जो साइंस टेक का एरिया है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एरिया है, इट इज बिलीव दैट कि आपको कम से कम नहीं तो 1 ईयर, राइट, 1 ईयर जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो आपको 1 ईयर का पूरा पता होना चाहिए, उसको प्रॉपर वे से आपको पढ़ के रखना होगा और उसको वहाँ पर यू हैव टू गो थ्रू दैट वन, है ना। 1 ईयर का आपको उसमें कवर करना होगा। तो 1 ईयर का जो पार्ट आता है ना, तो 1 ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का यू हैव टू फॉलो टू अप्रोच हियर। एक तो क्या है कि फर्स्ट सिलेबस, सिलेबस नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर मार्च। तो पहला जो पार्ट आता है कि जहां पर ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस पार्ट जो है दैट शुड बी कंप्लीटली डन। आई मीन टू से थियरी पार्ट आपका पूरा होना चाहिए, क्योंकि करंट एस्पेक्ट तभी प्रॉपर वे से समझ में आएगा जब आपने इसको अच्छे तरह से सिलेबस को आपने पढ़ रखा है, यू नो द थियरी पार्ट। अब जैसे कि बेसिक साइंस है, जनरल साइंस के बारे में हम बात करें तो जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह एनसीईआरटी बुक जो होते हैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड, और बायो के लिए 11, 12 के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, तो वो थॉरली आपका होना चाहिए, वो आपने प्रॉपर वे से कर रखा है। टेक्नोलॉजी पार्ट में जैसे स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो भी उसके मेन की पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए। देन उसको लिंक करना होगा करंट एस्पेक्ट के साथ। तो जब यहाँ पर पहला सिलेबस का पार्ट, नेक्स्ट जो पार्ट आता है यहाँ पर जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, वॉट एवर द करंट एस्पेक्ट्स कम इन टू द न्यूज पेपर, ठीक है। प्लस एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आज के कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीएससी का जो पैटर्न बदल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि आपको गवर्नमेंट बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं और जो गवर्नमेंट के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली जैसे आईएसआरओ है, डीआरडीओ है, बार्क है, उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जो इनिशिएटिव्स में है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसमें कई डिपार्टमेंट है, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन डिपार्टमेंट ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वैसे ही। और साथ साथ में जैसे कि आप सभी को पता है कि नाउ आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी न्यूज में रहता है। और अभी जो भी हमारे स्पेस मिशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3 हमने लैंड करवाया वहां पर डार्क साइड ऑफ द मून साउथ पोल में, आदित्य L1 अपने वॉयाज में है टू L1 पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट 1, तो ये सब जो न्यूज में है, तो वहां पर जितने भी डेवलपमेंट आईएसआरओ या जो भी डिफेंस रिलेटेड डीआरडीओ के जो मिसाइल सिस्टम है या सबमरीन सिस्टम है, या जितने भी ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो देयर यू शुड बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ इट। कहने का मतलब तीन चीजें, एक है सिलेबस पार्ट, थियोरी पार्ट, यू आर अवेयर। सेकेंड, न्यूज़पेपर और करंट एस्पेक्ट में जो आप पढ़ते हैं मैगजीन वगैरह में या कहीं भी जो कंपाइलेशन पढ़ते हैं, तो वो आपको पूरा गो थ्रू होना चाहिए। एंड तीसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट्स के हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है डिपार्टमेंट, जितने भी ऐसे जो जो फील्ड है, एग्रीकल्चर से लेकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, जितने एरियाज हैं, प्लस जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जो ऐसे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, वो तीन चीजें हमें प्रॉपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं सेशन को इसलिए बाइलिंगुअल रख रहा हूँ कि सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड आई एम सीइंग एट योर डाउट्स आल्सो देयर। जूम मीटिंग में जो लोग हैं, मैंने जूम का लिंक दे रखा है, तो यू कैन ज्वाइन थ्रू जूम लिंक, और मैं आई कैन टॉक टू यू इन बिटवीन, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई कैन हियर योर डाउट, आई कैन गिव यू आंसर ऑल्सो देयर। तो वो ऐसा चीज है। नेक्स्ट सेशन में ऐसा होगा कि आपको डबल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट मीन्स आप जूम के थ्रू ही आपको यूट्यूब का लाइव सेशन भी दिख जाएगा, यानी जो यूट्यूब में है तो वो जूम का भी सेशन दिख जाएगा। सो फॉर टुडे इटसेल्फ, तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू हियर, लेट अस गो टू सम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ, अब जैसे इन्वायरमेंट का है, लेट मी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट ऑल्सो देयर। इन्वायरमेंट का भी सेम अप्रोच फॉलो करना है। यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस पार्ट, जो बेसिक इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट है, लाइक बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, EIA, जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कंप्लीट होना चाहिए। अब प्लस देन अगेन जो भी इन्वायरमेंट न्यूज में आ रहा है करंट एस्पेक्ट में,
और जो गवर्नमेंट में यहाँ पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, तो वो आपको गो थ्रू करना होगा।